Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of weight 200 Newton is pulled along a rough horizontal surface at a constant speed by a force of 100 Newton acting at an angle of 30 degree above the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface. ब्लॉक और सरफेस के बीच में बच्चों क्या बताना है आपको? कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं. वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको kinetic friction लिख लीजिए. देखिए फ्रिक्शन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. और फ्रिक्शन में अभी बच्चों काइनेटिक काइनेटिक है तो बच्चों आधा काम तो इजी हो गया. काइनेटिक इजी होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक में आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होता है, एफ के इक्वल टू न्यू के. स्टैटिक होता है तो फिर आपको चेक करना पड़ता है कि पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा. उसके बाद आपको ये पता करना होता है कि डायरेक्शन कैसे होगी, फिर उसकी वैल्यू. स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है. एफ के किसके इक्वल होता है आपका? न्यू के टाइम्स एन के इक्वल होता है. तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है. स्टैटिक के केस में आपको कंडीशन बनानी पड़ती है. यहाँ पर क्या लिखा है? ए ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन इज पुश्ड अलोंग है, ठीक है. ये ब्लॉक है, मान लीजिए ये, ठीक है, 200 न्यूटन का. इट्स पुश्ड अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये आपकी कोई रफ हॉरिजॉन्टल, रफ है तो मतलब स्मूथ नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है. वेट 200 न्यूटन के इक्वल है, इस पर वेट लगेगा से 200 न्यूटन के इक्वल, ठीक है. बाई ए फोर्स, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, देखिए कितना, 100 न्यूटन का, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल. ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है और आपने फोर्स यहाँ पर एक ऐसे लगा लिया, दिस इज अवर सम फोर्स, ठीक है. और ये एंगल कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री दे रखा है शायद, 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, यस. ये एंगल 30 डिग्री है. द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, ये बताना है, ठीक है. देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका ये इस फोर्स के कारण आगे को मूव करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है. इसका मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है. अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा आपका? इस फोर्स का देखिए दो कंपोनेंट है. एक कंपोनेंट यहाँ पर आपका ऐसे एफ कॉस 30 आ जाएगा, और एक फोर्स का ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना आएगा आपका? एफ साइन 30, ठीक है. ये लिख सकते हैं. वर्ड देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है. और एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा. नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई करेगा? ग्राउंड अप्लाई करेगा. तो देखिए यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ऊपर की तरफ जितने फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल प्लस एफ साइन 30, ये किसके इक्वल होना चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, जो कि 200 न्यूटन है. तो यहाँ से आपका नॉर्मल तो हो जाएगा कितना? 200 माइनस आपका एफ साइन 30. एफ की वैल्यू गिवन कर रखी है, देखिए 100 न्यूटन बोल रखा है ना. हाँ, 100 न्यूटन, तो ये 100 हो जाएगा. साइन 30 कितना होता है आपका? 1/2, तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है. तो नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से आपका 200 माइनस आपका कितना? 50, जिसकी वैल्यू आपकी 150 न्यूटन आ गई, ठीक है. तो नॉर्मल की वैल्यू तो बच्चों कितनी आएगी यहाँ से आपकी? 150 न्यूटन के इक्वल आ गई. इतना आपको यहाँ से पता चल गया, ठीक है. और क्या बोला गया? देखिए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है और ये एफ कॉस 30, ये इक्वल होगा. अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा तभी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है. तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है. तो आप यहाँ पर से लिख लीजिए, देखिए एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? यहाँ से एफ कॉस 30 के इक्वल होगी, ठीक है. मुझे यहाँ पर से काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, न्यू के इंटू एन के इक्वल. और ये किसके इक्वल? आपका एफ कॉस ऑफ 30. बस आप वैल्यूज पुट करनी है, न्यू के की वैल्यू ही हमें बतानी है. नॉर्मल देखिए यहाँ से 150 न्यूटन आ गया है, डायरेक्ट पुट कर लीजिए. एफ क्या? फोर्स. एफ कितना था? 100 न्यूटन का मैग्नीट्यूड था. कॉस 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? √3/2 होती है. और देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 50 3 150, 50 टू जो 100, 2 से 2 कैंसिल. और न्यू के की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी √3/3 के इक्वल, ठीक है. और जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है. और 1/√3 कितना होता है? √3 होता है आपका 1.73, ठीक है. और ऊपर आएगा तो 17 पंजे 85, ठीक है. कितना बचेगा आपका? 17 पंजे 85, 15 और बचेगा तो 17 सत्ते 0.57 समथिंग कुछ आना चाहिए, 8 मान लीजिए, ठीक है. 0.58 अराउंड आएगा, जो कि आपका सबसे क्लोज मैच करूँ तो बी से करेगा, 0.60 से. तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा. क्या लिख लीजिए? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. ये यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.